नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रदेश में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और आमजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और सरकार हर कदम पर युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ खड़ी है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी। सीएम सर, काशीपुर में जिस तरीके से किसान और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे हल्द्वानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शौर्य दीवार का लोकार्पण किया। शोभा यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, 18,138 छात्रों को उपाधि जो है वो दी गई। 6 छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह हल्द्वानी पहुंचे। मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने समारोह में शिरकत की है। शौर्य दीवार का लोकार्पण किया है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। इस वक्त की बड़ी खबर, शोभा यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बड़ी खबर देहरादून से इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मानसून में आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें, राज्य ने केंद्र को 15,000 करोड़ की रिपोर्ट जो है वो भेजी है और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का काम पूरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो पीडीएनए का उद्देश्य समग्र पुनर्वास पुनर्निर्माण रणनीति तैयार करना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का काम पूरा हो गया है। अप्रैल दिसंबर 2025 में 137 लोगों की मौत हुई, 162 लोग घायल हुए हैं। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी के गोलापार होटल में काशीपुर निवासी सुखवंत सिंह ने दरअसल फेसबुक लाइव में पुलिस पर आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना में उनकी पत्नी भी घायल है और उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया और कुमाऊं आयुक्त को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और साथ ही पुलिस महानिदेशक से जानकारी ली और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है
ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका प्रोडक्शन को देख रहे हैं। देखिए बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका प्रोडक्शन। जी मेरा बेटा को 4 करोड़ की हमने ज़मीन बेची थी। हाँ। बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा की फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया, वो भी फर्जी बना करवाया उन्होंने पार्वटन से। कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा, हाँ, तो बेटा कहाँ गया था आपका घूमने? ये नैनीताल और काठगोदाम मातम के बच्चे साथ में थे, हमारे पोते साथ में थे। हाँ हाँ। और सहज सिंह अच्छा और प्रदीप कौर भी साथ में थे। अच्छा अब पुलिस ने 3 चक्कर लगाए, हमने कहा से फिर पुलिस ने कुछ नहीं करा। अच्छा। उनसे पैसे खा लिए थे हमसे, हाँ हाँ 30 लाख रुपए। अच्छा, ये आपके बेटे ने पुलिस में भी मदद मांगी थी हाँ काशीपुर मांगी थी में, जी, हाँ कई बार मांगी थी। तो क्या मैं पुलिस खुद ने ही- मदद नहीं किया? नहीं, मुझे डांट दिया था तब कहाँ से डांटा? काशीपुर से। काशी। ये कब की बात है? ये अक्टूबर नवंबर की बात है। 18 नवंबर की। हाँ तब पुलिस ने मदद नहीं किया। नहीं, जमीन कहाँ खरीदी थी लड़के ने? हमने यहाँ कुंडा काशीपुर में कितनी जमीन थी? 7 एकड़ 7 एकड़। और और कितने तो फॉरवर्ड कितने में बयान है कि कितने में हुआ? पूरी एग्रीमेंट कितने में हुई? जी सब हुई थी मेरी 3 करोड़ में। अच्छा तो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है कि तो प्लाट ले लो। प्लाट भी फर्जी दिखा दिया लोगों को। अच्छा, प्लॉट कोई और दिखा दिया? हाँ जी, रजिस्ट्री और की रजिस्ट्री किसी और की करा दी? हाँ जी। अच्छा, क्या आपकी कोई जमीन किसी फैक्ट्री में भी गई थी? हाँ जी, वहाँ से कितना पैसा मिला था? 4 करोड़ 70 लाख रुपए। उसी पैसे में से प्रॉपर्टी हाँ डीलर जी, ने पैसा ले हाँ। लिया हाँ, और जमीन गलत बैनामा किया। करा ठीक है। नाम बताए बाबूजी अपना? तेजासी। पुलिस ने तत्काल जो है वहाँ पर मौके पर तुरंत उस बॉडी मतलब उस व्यक्ति का जो बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद जो है तुरंत साथ साथ जो है वाइफ और किड्स को भी हमने बच्चे को भी हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं। उसकी चोटिल हालत का उसका इलाज भी होता है। साथ में इतना गंभीर घटना तुरंत जो है एसओ काठगोदाम और सीओ हल्द्वानी और एसपी सबको एक्टिवेट किया जाता है। कंट्रोल रूम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये घटना का गंभीर चीज़ों को देखते हुए तत्काल फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम द्वारा जिले का फोरेंसिक टीम द्वारा वहाँ पर पहले पूरी सीलिंग की कार्रवाई की गई और अंदर जाकर जो है वहाँ पर जो भी टेक्निकल एविडेंस होता है, जैसे वो फायर आर्म हैंडगन जो है जिससे वो गोली चली है, उसमें हैंड में भी उस व्यक्ति की हैंड में भी मतलब निशान है, गन पाउडर मार्क्स है, गनपट्टी पे भी मार्क्स है। तो ये जो क्लोज शॉट है, कॉन्टैक्ट शॉट है, तो उसका वेपन को भी रिकवर किया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम में टेंडर जांच लगभग पूरी कर ली गई है। महापौर कोटे से प्रस्तावित कार्यों के प्रशासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जांच में कई अनियमितताएं सामने भी आई हैं। कुछ कार्यों की डुप्लीकेसी पाई गई है, ये जानकारी मिल रही है। बड़े खुलासे होने की संभावना जताई गई है। बता दें आपको ये बड़ी खबर, केवल सत्यापित कार्य ही आगे बढ़ेंगे। महापौर ने पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। टेंडर प्रक्रिया पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। महापौर कोटे से प्रस्तावित कार्यों की प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, कई कार्यों की डिप्लोमेसी जो है वो पाई गई है इसमें। उधर देहरादून में बढ़ते यातायात और सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए दरअसल स्मार्ट ट्रैफिक का मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल से रेड लाइट, जंप और ओवर स्पीड, गलत लेन, बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट और अन्य उल्लंघनों पर वाहन चालकों के मोबाइल पर तुरंत चालान भेजे जाएंगे। ट्रायल जल्द शुरू होगा जिससे कि चालानों की संख्या बढ़ेगी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया और सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। इसमें हमारे विभाग द्वारा अभी हमारा जो डायरेक्टेड है ट्रैफिक के, उसमें जो रोड सेफ्टी फंड हमारे पास आता है, उस फंड से जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से स्मार्ट सिटी का, उसमें हम कुछ एआई के जो टूल्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। उसमें ये होगा कि जो भी वॉलेटर्स हैं, ट्रैफिक वॉलेटर्स, उनके पास जैसे ही वॉलेट करेंगे तो विद इन 2-3 मिनट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो चालान चला जाएगा।
अभी तक इस प्रक्रिया में इसलिए देरी होती थी कि क्योंकि उसको पहले हमारे जो मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे करते थे, या फिर जो हमारा पुराना सिस्टम था पहले हम उसको चेक करते थे, चेक करने के बाद उसको हम चालान को इश्यू करते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास AI की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें वो बहुत अच्छे से उसको वॉल्यूशन को डिटेक्ट करेगा और साथ साथ चालान भी इश्यू करेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में ठंड का कहर। आपको बता दें कि झरने से गिरते ही पानी बर्फ बन रहा है। आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। राज्य में ठंड बर्फबारी को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। जनमानस सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारियां, सार्वजनिक स्थानों चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और निराश्रित लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाया गया है। गर्भवतियों के लिए सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की गई है। फिलहाल देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में इस समय जो मौसम बेहद खराब बना हुआ है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है, क्योंकि शीतलहर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। ऐसे में जो बेसहारा लोग हैं उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। अलाव की व्यवस्था की जा रही है। गर्भवतियों के सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था अस्पतालों में की गई है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत इस खराब मौसम में उन्हें ना आए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। उत्तराखंड में ठंड का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। झरने से गिरते ही पानी जो है वो बर्फ बन गया है। ये बड़ी खबर। आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में ठंड बर्फबारी को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट बनी हुई है। जनमानस सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारियां, सार्वजनिक स्थानों चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम जो है वो काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है, शीतलहर जो है वो चल रही है, जिस वजह से ठंड की ठिठुरन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में शासन प्रशासन कितना मुस्तैद बना हुआ है, क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है इस मौसम को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो मौसम में काफी चेंजेस आए हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड की बात की जाए तो टेम्परेचर में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा इसको देखते हुए तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं और तमाम तैयारियां भी की जा रही है। चाहे जगह जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो, जो यात्री पहुंच रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड पर हो या फिर रेलवे स्टेशन पर हो, जहां जहां पर भी है, इस तरीके से यात्रियों को जो रात को पहुंचते हैं, सफर करते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था हो या इस तरीके से तमाम सुविधाएं हो, वो भी की जा रही हैं। और इसी के साथ ही शासन प्रशासन के द्वारा तमाम जो शीतलहर को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून में जिस तरीके से बीते कुछ समय से टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और करीब 6 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर, और हालांकि रात में 5 या 4 तक भी पहुंच जा रहा है। तो उसको देखते हुए स्कूलों की जो टाइमिंग है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में तमाम व्यवस्था इसको लेकर की भी जा रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी भी होने लगी है। तो उसको देखते हुए भी जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैलानी जो पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर के हो, उसको लेकर के हो, तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिए थे और इसको लेकर बैठक भी की थी और पहले ही तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। तो ऐसे में शासन प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से ठंड अभी बढ़ भी रही है और कुछ ही समय में जो है मसूरी हो, धनौल्टी या फिर चक्राता, यहाँ पर भी बर्फबारी जो है वो हो सकती है। तो उसके मद्देनजर भी जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के भी शासन प्रशासन तैयारी कर रहा है। और इस तरीके से मौसम का जो है फिलहाल का जो अपडेट है वो है। ऐसे में अब आगे मौसम किस प्रकार से रहता है, क्या कुछ और भी चेंजेस तापमान में देखने को मिलते हैं, बर्फबारी कब तक जो है वो, चाहे वो जो निचले स्तर के जो एरिया है, चाहे वो मसूरी हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो या और भी क्षेत्रों, वहां पर कब तक पड़ती है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। इसके देखते ही शासन प्रशासन इसको लेकर जैसे जैसे अपनी तैयारी जो है वो कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।